Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all in English compulsory class. Today we will learn how to write a job letter, ठीक है, and how to apply for an job. आज हम करेंगे कि जॉब लेटर किस तरीके से लिखा जाता है और जॉब एप्लीकेशन, इसे हम जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसे हम जॉब जो है लेटर भी कहते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट्स मैंने आपको करवाए भी थे, ठीक है, कि एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से करते हैं। उसी एडवर्टीज़मेंट में मैंने आपको बताया था एक जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट बनाना, ठीक है, कि जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट आता है न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा हुआ होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट की वैकेंसी खाली है, ठीक है। आप सपोज़ करो कि मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट मीन्स विज्ञापन, ठीक है, मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि किसी पोस्ट के लिए कोई नौकरी निकली हुई है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो अप्लाई किस तरीके से करा जाता है, उसी को हम बोलते हैं जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब, इसमें हम आज ऐसे यही चीज़ पढ़ेंगे कि जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। रिप्लाई ऑफ जॉब सिचुएशन वैकेंट जॉब वैकेंसी, इसका मतलब है न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं कौन से वाले, जॉब वैकेंसी वाले, सिचुएशन वैकेंट वाले, उसका रिप्लाई किस तरीके से लिखा जाता है, उसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। यही आपका जो है जॉब लेटर होता है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में जो भी आपका एडवर्टीज़मेंट आता है किसी भी पोस्ट के लिए आ सकता है, मान लो किसी टीचर की वैकेंसी खाली है किसी स्कूल में, तो ऐसे तो कैंडिडेट को कैसे पता लगेगा कि भाई टीचर की वैकेंसी खाली है, कैसे अप्लाई करेंगे टीचर के लिए। जब हम न्यूज़पेपर में देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा नहीं भाई इस जॉब के लिए वैकेंसी खाली है, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए हो सकती है, एलडीसी की पोस्ट के लिए हो सकती है, मैनेजर के लिए हो सकती है, सेक्रेटरी के लिए हो सकती है, कोई टीचर की हो सकती है आपके, ठीक है। कोई एमबीए से रिलेटेड जैसे मार्केटिंग हेड की हो सकती है, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की हो सकती है, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए हमेशा जब भी नौकरी निकलती है बेटा तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, ठीक है। उस ऐड को देखकर ही लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वो अप्लाई किस तरीके से करा जाता है उसी को हम बोलते हैं जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लेटर वी इंक्लूड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बायोडाटा CV रिज्यूम। इस लेटर में हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन के साथ में बायोडाटा बनाएंगे, ठीक है। बायोडाटा भी बोलते हैं, CV करिकुलम वाइटे भी बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। अब बायोडाटा CV रिज्यूम का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उसमें अपनी डिटेल्स आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। बायोडाटा CV रिज्यूम एक ही चीज़ है, इसका मतलब है कि उसमें आपको जो है डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है, कि आपको डिटेल्स देनी होंगी। अब ये डिटेल आपकी क्या क्या होती हैं, देखो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, आपकी एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल में आपकी ठीक है, आपकी सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल में हो गई आपकी नेम, आपको अपना नाम, भाई आपको कैसे, अगले को कैसे पता लगेगा कि आप कौन हो क्या है, तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे, एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी डिटेल जो है वो ऐड करनी होती है, ठीक है, अपनी डिटेल लिखनी होती है। अब ये डिटेल क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो, पर्सनल डिटेल लिखते हैं हम, मतलब अपने बारे में पूरी चीज़ें हम लिखते हैं, उसी को हम बायोडाटा बोलते हैं, ठीक है। बायोडेटा मतलब अपने बारे में पूरा डेटा लिखना, ठीक है। इसमें हम पर्सनल डिटेल्स, नेम लिखते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है बायोडाटा में। एजुकेशनल डिटेल्स लिखी जाती है, एजुकेशनल में आपके जैसे कि आप भाई कितने पढ़े लिखे हो क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं। जैसे आपने कौन सी क्लास पास करी है, कौन कौन सी क्लासेस पास करी है, आपकी परसेंटेज क्या आई है, कौन से ईयर में करी, क्या क्या सब्जेक्ट से आपके पास में, कौन से बोर्ड से करी, तो सारी एजुकेशनल डिटेल, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। वर्क एक्सपीरियंस, इसका मतलब है आपको कितने ईयर्स का काम करने का अनुभव है, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम करा है, ठीक है, कितने साल कहाँ पर काम करा है, तो वो सारे है, तो इसका मतलब होता है आपका बायोडाटा, ठीक है। अब मैं आपको जो है एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। इस एग्ज़ाम्पल में बेटा मैंने कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप जॉब लेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप एक जॉब लेटर याद कर लो, एक पोस्ट के लिए याद कर लो, तो आपको सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक जैसे ही होते हैं, केवल आपको पोस्ट का नाम ही चेंज करना और कुछ नहीं चेंज करना, हल्का बहुत आपको बायोडाटा में चेंज करना होगा,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो तो पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखनी होगी। मान लो कोई साइंस की वैकेंसी निकली है तो आपको साइंस की क्वालिफिकेशन बतानी होगी, आर्ट्स की निकली है तो आर्ट्स की बतानी होगी, कॉमर्स की निकली है तो आपको कॉमर्स की बतानी होगी। बाकी